दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भूटान भारत का हिस्सा बनने वाला है तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? लेकिन दोस्तों, इसके बाद आपका पहला जवाब यही होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही भी लगती है, क्योंकि आजादी के बाद भारत के पास ऐसा मौका था कि भूटान को भारत के नक्शे में जोड़ लिया जाए। लेकिन उस समय नेहरू सरकार ने भूटान को भारत का हिस्सा बनाने की जगह भूटान को एक स्वतंत्र देश बनाए रखना ही सही समझा, और उसी फैसले के कारण भूटान आज एक अलग देश बना हुआ है। लेकिन अब 70 सालों के बाद फिर से ऐसे संकेत मिले हैं जिसने पूरे हालातों को बदल दिया है। क्योंकि दोस्तों, बीते कुछ महीनों में भारत और भूटान के रिश्तों में जितनी तेजी से नजदीकियां बढ़ी हैं, उतनी शायद पहले कभी नहीं देखी गई। भूटान के प्रधानमंत्री पिछले 2 महीनों में कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। कई बार उन्होंने खुले मंच पर ये कहा कि भारत की वजह से ही आज वो इतने विकास पर खड़े हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना बड़ा भाई बताते हुए कई बार उनकी तारीफ भी की है। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर भूटान भारत के इतने करीब क्यों आ रहा है? क्या भूटान वाकई में भारत का हिस्सा बन सकता है? और अगर भूटान भारत के साथ जुड़ता है तो इससे भारत और भूटान को क्या फायदा होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, भूटान अब भारत में शामिल होने वाला है, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि भारत और भूटान की नजदीकियां इस समय काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भूटान ने चीन के कई प्रस्तावों को बिना सोचे समझे ही ठुकरा दिया है। दरअसल दोस्तों, चीन ने भूटान को लालच देने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, और उसमें था कि वो भूटान को उत्तर साइड में अधिक जमीन देंगे, लेकिन इसके बदले वो भूटान की अपनी जमीन मांगते थे, और इसलिए ही भूटान ने यह ऑफर साफ साफ ठुकरा दिया और चीन को यह ऑफर मानने से सीधा इनकार कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि भूटान और भारत का रिश्ता सदियों पुराना कैसे है। तो दरअसल भूटान में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत से ही हुआ था, और आज भी भूटान भारत को अपना सबसे बड़ा भरोसेमंद साथी मानता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भूटान की सीमाएं भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती हैं। यानी 3 दिशाओं से तो ये भूटान भारत से घिरा हुआ है, और सिर्फ एक ही दिशा से यही भूटान चीन से घिरा हुआ है। और वही चीन आज भूटान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि आज चीन भूटान के सामने एक सीधी दीवार बना हुआ है। दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये है हमारा भारत, जहां भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों और चीन की सीमाओं से लगा हुआ आपको एक छोटा सा देश भूटान दिखाई देगा, जो कि 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है और सामने से चीन की सीमाओं से लगा हुआ है। और अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो आप देख पाएंगे कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जो कि भूटान देश से भी काफी बड़े हैं। और इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूटान पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह देश एक स्वतंत्र देश है। हालांकि दोस्तों, पहले से भारत और भूटान के बीच काफी गहरे संबंध रहे हैं। भारत की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और उदाहरण के लिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आज भारत का 22वां राज्य है, लेकिन वो भी कभी एक स्वतंत्र देश था, और वहाँ के लोगों ने वोट देकर भारत में शामिल होने का फैसला किया, और इसलिए ही भारत ने उसे अपने साथ जोड़ लिया था। लेकिन दोस्तों, अब कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भूटान के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों उस समय चीन तिब्बत पर कब्जा कर चुका था, और भारत नहीं चाहता था कि चीन भूटान को लेकर उग्र हो जाए, और इसलिए उस समय भूटान को एक स्वतंत्र देश रहने दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है, क्योंकि चीन आज भूटान के क्षेत्र पर दावा करता है, और 2017 में एक विवाद के दौरान अगर भारत बीच में नहीं उतरता तो चीन भूटान के इलाके पर कब्जा कर लेता। और इसलिए अब भूटान अच्छी तरह से समझ चुका है कि उसकी सुरक्षा केवल भारत के द्वारा ही की जा सकती है, और अगर भारत ने भूटान को ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर चीन को खुला मौका मिल जाएगा कि वो भूटान पर कब्जा कर ले। और भूटान की नई पीढ़ी यह चाहती है कि देश विकसित हो, पर्यटन का विस्तार हो, नौकरी के अवसर बढ़ें और आर्थिक हालात भी मजबूत हो, क्योंकि दोस्तों भूटान को पता है कि भारत का हिस्सा बनने के बाद उसके विकास की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ जाएगी। और इन सब वजहों से भारत और भूटान के बीच नजदीकियां हर दिन बढ़ रही हैं। हालांकि अभी तक भूटान सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं जताई, लेकिन चीन के दबाव और भारत की सुरक्षा गारंटी को देखकर अब ये अनुमान लगाया गया है कि शायद भूटान भारत में शामिल हो सकता है, जैसा कभी सिक्किम के साथ हुआ था। क्योंकि दोस्तों भूटान के साथ अब जो ज्वाला चल रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले समय में भूटान भारत में शामिल होने वाला है, क्योंकि चीन का दबदबा इस तरह से बना हुआ है कि भूटान अब भारत का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से बेकरार है। और पिछले कई महीनों में जो भारत और भूटान के रिश्ते देखे गए हैं उनमें काफी ज्यादा नजदीकियां देखी गई हैं।
और भूटान के प्रधानमंत्री कई बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सिक्किम के साथ हुआ था, ऐसा ही अगर भूटान के साथ होता है तो वो समय दूर नहीं जब भूटान भी भारत में शामिल होगा। और अब सवाल ये भी है कि अगर भूटान कभी भारत का हिस्सा बनने का फैसला करता है तो क्या भारत उसे स्वीकार करेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले तो यह फैसला भूटान की जनता की मर्जी पर निर्भर है, क्योंकि अगर वहां के लोग खुद चाहें कि वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तभी यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, बिल्कुल सिक्किम की तरह। क्योंकि भारत कभी भी किसी को जबरन अपना साथी नहीं बनाता। लेकिन ये भी सच है, अगर भूटान भारत से जुड़ता है तो इससे दोनों देशों को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भूटान को सुरक्षा, विकास, नौकरी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जबकि भारत को हिमालय में एक और स्थिर दोस्त मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भूटान भविष्य में भारत में शामिल हो सकता है या फिर भूटान को एक स्वतंत्र देश ही रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई दमदार खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।